50 के नोट 22 हैं तो 22 नोट कितने होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में अक्सर लेन देन करते समय हमें नोटों को गिनना पड़ता है, उसको जोड़कर उसका हिसाब करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि नोटों को जल्दी से कैसे जोड़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, 50 रुपए के नोट हैं और नोटों की संख्या कितनी है, 22 नोट है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फटाफट से आप नोटों को जोड़ सकते हैं कि कितने रुपए कुल होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 50 रुपए हैं। अब बताइए 50 रुपए का नोट है, अगर मैं 2 आपको दे दूं, कितने, डबल नोट मैं आपको दूंगा तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नोट के बराबर है 100 रुपए। दो नोट के बराबर है 100 रुपए। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यही देखना है कि 22 में 2 कितनी बार आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 22 में हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 11 बार यहाँ पर रहा है। इसका मतलब ये जो 2 आ रहा है ये 11 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 11 बार 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल कितने रुपए हैं, 1100 रुपए हैं। ठीक है, तो यही आपको कुल मिला के देखना है कि सबसे पहले जो भी आपका नोट है उसको आप टोटल 100 करिए, 100 करने की कोशिश करिए। ठीक है, या फिर 1000 करने की कोशिश करिए, 100 करने की कोशिश करिए या 1000। इसके बाद ये जो संख्या है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फटाफट से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नोट कितने हो रहे हैं। चलिए हम लोग 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 और क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब हम लोगों को क्या दिमाग में ही पता लगाना है कि ये कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 20 रुपए के नोट है। कितने के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं। तो अगर यही तरीका हम लोग अपनाएं तो यहाँ पर देखिए 20 रुपए के अगर नोट हैं तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हम कितना नोट यहाँ पर कर दें कि यहाँ पर टोटल पूरा 100 यानी कि 100 रुपए बन जाए। तो देखिए अब इससे दिमाग लगाइए, अगर 5 नोट अगर हम मिला दें तो 20 पंजे होता है 100। तो दिमाग में हम सोचेंगे 5 नोट मिलाने से 100 रुपए हो जा रहे हैं। तो अब ये 5 आ गए। अब हमें देखना है कि ये 5 80 में कितनी बार आएगा। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 80 को 5 से। तो देखिए 5 1 5 बचा 3, 30 हो गया, 5 छक्का 30। तो इस तरह से 16 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 5 16 में 5 5 80 में 16 बार है। तो ये देखिए ये कितनी बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है। तो एक बार में 5 आएगा तो 100 रुपए हो गए। ये टोटल आ रहा है 16 बार, तो ये हो जाएंगे टोटल 1600 रुपए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिमाग का मैं बता रहा हूं, दिमाग में कैसे फटाफट जोड़ें ये चीज। अभी हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 500 के नोट हैं। अब 500 के नोट हैं तो आप सोचिए कि 500 रुपए के नोट हम कितनी बार लें। तो देखिए 2 बार लेंगे तो टोटल 1000 हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 बार में 1000 हो रहा है और यहाँ मेरे पास टोटल है 12 नोट। तो हम देखेंगे कि ये 2 इसमें कितनी बार आता है। तो 2 6 12, तो मतलब ये टोटल 6 बार आएगा, 6 बार। तो ये यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6000 रुपए। ये मेथड फ्रेंड्स थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में प्रैक्टिस करेंगे तो बिना कागज कलम के फटाफट दिमाग में ही ये कैलकुलेट
कर लेंगे। और नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नोटों की कीमत अगर आपको निकालना है तो नोटों की कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जितने का नोट है उसमें आपको नोटों की संख्या से नॉर्मली गुना कर देना है फ्रेंड्स। क्या कर देना है, तो चलिए 0 का 0, 0 का 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगाए, 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरह से यहाँ पर कितने आएंगे, 1100 रुपए। सिंपली केवल आपको गुना करना है इन दोनों का, और फटाफट गुना करने से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए 20 रुपए का कितने नोट है, 80 नोट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तरीका जो माइंड वाला है, ये जो पूरा रहेगा, जो कि इससे जैसे जो भी संख्या हमारा 100 रुपए या 1000 रुपए करने के लिए, टोटल करने के लिए जो भी यहाँ संख्या है, अगर इससे पूरा डिवाइड हो जा रहा है तब तो हम फटाफट लगा रहे हैं पता, लेकिन अगर नहीं डिवाइड होगा तो उसमें ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा, तो उसमें हमें गुणा ही करना पड़ेगा, इसलिए गुणा हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिमाग में कर सकते हैं या फिर गुणा करके भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 20 रुपए के 80 नोट हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी नोटों की कीमत है वो लिख देंगे, और टोटल 80 नोट है, इन दोनों का फटाफट से गुणा कर देंगे। 0 का 0, 0 का 2 में करेंगे 2, कुछ नहीं, 8 का 0 में करेंगे 0, 8 दूना 16, ये हो जाएंगे 1600। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग का 1600 आया। यहां पर भी हम गुणा करेंगे, 500 रुपए के 12 नोट हैं, तो हम 500 रुपए में 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 12 पंजे 60, तो देखिए वही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम गुणा करके आसानी से कर सकते हैं, और हम ऐसे भी प्रैक्टिस करके दिमाग में ही फटाफट से पता लगा सकते हैं।